बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली जो हैं उनको हम कैटेगोरिकली दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, साइक्लिक और एसाइक्लिक। या आप कह सकते हैं क्लोज चेन को साइक्लिक कह सकते हैं और ओपन चेन को एसाइक्लिक कह सकते हैं। यानी दो टाइप्स हैं, क्लोज चेन और ओपन चेन। या आप उस क्लोज चेन को साइक्लिक भी कह सकते हैं और ओपन चेन को एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पर क्लियर कर लें, डेफिनेशंस भी आप समझ लें और इनके स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। साइक्लिक वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कोई कार्बन एटम रिंग की शक्ल में जुड़े हों, यानी कि उन्होंने एक रिंग बनाया हो। मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, CH2 और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। बेसिकली 4 कार्बन हैं और 4 कार्बन रिंग की शक्ल में जुड़े हुए हैं और 4 कार्बन वाली अल्केन का नाम ब्यूटेन होता है और इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह अगर आप 6 कार्बन कर लें, मिसाल के तौर पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर 6 कार्बन हों, देखें लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली इसके अंदर 6 कार्बन हैं और इस मॉलिक्यूल का नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो यूँ समझ लें, आपको यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि अगर कार्बन एटम जो हैं वो रिंग की शक्ल में जुड़े हुए हों तो उसको हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हमें ये समझ आ गई कि अगर कार्बन एटम्स जो हैं दे आर कनेक्टेड एंड फॉर्म अ रिंग, देन दे आर कॉल्ड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर वो कोई भी रिंग ना बनाएं, सीरीज में जुड़े हुए हों, सीधे जुड़े हुए हों और वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई रिंग ना हो, तो वो ओपन चेन या एसाइक्लिक कहलाते हैं। ओपन चेन या एसाइक्लिक की एग्जांपल्स आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ी हैं। लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। नॉर्मल चेन है, इसको हम N ब्यूटेन भी कह देते हैं। बिल्कुल सीधी चेन है, इसको हम N ब्यूटेन भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, इसमें देखें बेसिकली 4 कार्बन है, इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। एक ग्रुप जो है, जो चौथा कार्बन है, वो ग्रुप की शक्ल में, ब्रांच की शक्ल में लगा हुआ है, तो इसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। अगर आप इन्हीं दो कंपाउंड्स को देखें तो ये दोनों में कोई भी रिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड जो हैं ओपन चेन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिंग की शक्ल में हों, वो जुड़े हुए हों कार्बन एटम्स और रिंग बना रहे हों, तो उसको हम साइक्लिक या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर वो रिंग के बगैर हों, सीरीज में जुड़े हुए हों और कार्बन एटम 1 के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी 1 2 3 एंड सीरीज के अंदर कनेक्टेड हों, तो उनको हम ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ओपन चेन की आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक है ब्रांच और एक है स्ट्रेट चेन। अब ब्रांच चेन में क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों ने ये पढ़ा है कि कार्बन एटम जो हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक या एक से ज़्यादा कोई एटम या ग्रुप जो है वो साइड ऑफ द कार्बन एटम पर लगा हो, यानी साइड की शक्ल में। मिसाल के तौर पर यही एग्जांपल है, इसके अलावा कोई और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। लाइक हमारे पास CH3 CH3 CH2 CH3, तो ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर जो कार्बन है वो ब्रांच की शक्ल में लगा हुआ है। इसी तरह अगर आप स्ट्रेट चेन की बात करें तो स्ट्रेट चेन पहले आप लोगों ने एग्जांपल डिस्कस कर ली हैं। मतलब सारे कार्बन एटम जो हैं वो सीरीज़ में जुड़े हुए हों,
तो उसको हम स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमें यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि अगर कोई ग्रुप एक या एक से ज़्यादा साइड पर, ऊपर, नीचे कहीं पे भी लगा हो और वो ग्रुप की ब्रांच की शक्ल में कैटेगराइज हो, कंसीडर होता हो, तो उसको हम ब्रांच चेन कहते हैं। और अगर सारे कार्बन सीरीज में जुड़े हुए हों तो उसको हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी वही डेफिनेशन बनेगी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम जो हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज वन आफ्टर द अदर, दे आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमें समझ आ गई कि दो टाइप्स हैं, एक क्लोज चेन और एक जो है ए साइक्लिक या ओपन चेन। जो ओपन चेन है उसकी दो टाइप हैं, ब्रांच और नॉन ब्रांच, तो ठीक है, या स्ट्रेट चेन भी हम इनको कह सकते हैं। और अब हम चलते हैं क्लोज्ड चेन की तरफ। क्लोज चेन की मेन दो टाइप्स हैं, एक है होमोसाइक्लिक और एक है हेट्रोसाइक्लिक। अगर तमाम एटम जो हैं जो उसके अंदर मौजूद है रिंग के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स हों तो उसको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, यानी यूँ समझ लें कि अगर तमाम जो रिंग है लाइक यहाँ पर, वो ये दोनों एग्जाम्पल भी इसी में आएंगी। एक मैं और एक डिफरेंट सी एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक ये हमारे पास इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया है, वैसे हमने इसका नाम लिखा था साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। तो ये हमारे पास एक होमोसाइक्लिक की कैटेगरी है। और भी मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे बेंजीन है, बेंजीन को भी बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये बेसिकली बेंजीन है, बेंजीन, इसका नाम लिख दीजिए बेंजीन। अब आपको ये समझ आ गई कि इफ़ द रिंग कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, सिर्फ उसके अंदर कार्बन एटम आ जाएं तो उसको हम होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यानी दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द कार्बन एटम्स, नो मोर अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा कोई एटम नहीं होना चाहिए रिंग के अंदर, तो उसको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर यही अगर बेंजीन है, इस बेंजीन में अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन निकाल कर उसकी जगह हम नाइट्रोजन लगा दें, नाइट्रोजन लगा दें, तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा पाइरिडीन, पाइरिडीन, पाइरिडीन। तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक है, यानी रिंग के अंदर अदर देन कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम नाइट्रोजन आ गया है। अगर मेरे पास 5 मेंबर्ड रिंग हो, 5 मेंबर्ड, और 5वां जो मेंबर्ड है वो नाइट्रोजन आ जाए, तो फिर ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर हमारे पास इसी तरह 5 मेंबर्ड जो नाइट्रोजन की जगह अगर हम ऑक्सीजन लगा दें तो ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की जगह सल्फर लगा दें तो ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका नाम होगा पायरोल, इसका नाम होगा फ्यूरेन और इसका नाम होगा थायोफीन। तो ये हमारे पास एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया है कि हमारे पास पायरिडीन है, पायरोल है, फ्यूरेन है, थायोफीन है। तो ये हमारे पास जिनको हमने अभी डिस्कस किया है कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्लोज चेन है वो 2 तरह के हैं, एक होमोसाइक्लिक हैं और एक हेट्रोसाइक्लिक हैं। होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिनके अंदर कोई सारे एटम कार्बन हों, कोई अदर एटम ना हो। अगर कोई अदर एटम आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, इनको हम हेट्रो एटम्स कहते हैं। अगर इनमें से कोई एक एटम किसी भी कार्बन की जगह रिप्लेस कर दिया जाए तो इनको हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक की, फिर आगे 2 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमने 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड की टाइप पढ़ी हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन।
ओपन चेन की दो टाइप्स पढ़ी हैं, ब्रांच और नॉन ब्रांच। फिर मैंने क्लोज चेन की दो टाइप्स पढ़ी हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब हम होमोसाइक्लिक की दो टाइप्स पढ़ने लगे हैं। एक का नाम है एलिसाइक्लिक और दूसरे का नाम है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज और रिंग होंगे रिंग में, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज और उनका किसी हद तक जो है मुशाबिहत होगी एलिफेटिक के साथ, स्ट्रेट चेन के साथ। मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखता हूं CH2 लाइक ये। देखिए इसके अंदर 5 कार्बन हैं। अगर आप देखें रिंग के अलावा अगर आप इसकी बात करें तो ये बिल्कुल इसकी तरह स्ट्रेट चेन की तरह लग रहा है। सिर्फ क्या है, एक रिंग है और इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन है। इसी तरह अगर आपके पास एक और मॉलिक्यूल आ जाए लाइक CH2 ये, तो इसके अंदर 3 कार्बन हैं, तो इस मॉलिक्यूल का नाम है साइक्लोप्रोपेन। तो यूं समझ लें, इसकी बात कर 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 लें, तो ये सारे जो हैं एलिसाइक्लिक हैं, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज और काफी हद तक सिमिलर होगी एलिफेटिक के साथ या स्ट्रेट चेन के साथ, लेकिन होंगे वो रिंग में, उनको हम एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एलिसाइक्लिक के बाद एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एरोमेटिक की डेफिनेशन तो डिफरेंट होती है, लेकिन एफएससी के सिलेबस तक ये हम कह देते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होता है, यानी दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जिनके अंदर 1 बेंजीन रिंग होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होता है, उनको हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये बेंजीन एरोमेटिक है। इसी तरह अगर आप 2 बेंजीन रिंग को कंडेंस कर दें, जैसे ये दरमियान में डबल बॉन्ड जो बनाए हैं उनकी जगह आप रिंग भी बना सकते हैं, तो इसका नाम होगा नेफ्थालीन। अगर आप 3 रिंग जोड़ दें, 3 रिंग जोड़ दें, रिंग, तो दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन होता है। अगर इसी तरह तीसरा आपने यानी इनके स्ट्रक्चर भी याद रखने हैं, जितने भी मॉलिक्यूल लिखे हैं उनके नाम, उनके स्ट्रक्चर भी याद रखने हैं, एग्जाम में आ जाता है। अगर आप तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो इनके ऊपर लगा दें, लाइक यहां लगा दें, यहां पर, तो इसका नाम होगा फिनेंथ्रीन। इसका नाम होगा फिनेंथ्रीन। ये फिनेंथ्रीन है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन और फर्दर जो हैं इसके लेक्चर्स डिस्कस होंगे। आज तक के लिए इतना ही। कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।